हेलो, आज हम करेंगे क्लास 10th वेरी इंपॉर्टेंट 100 क्वेश्चंस के अंदर क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन 10 हमारा है इफ द 10th टर्म ऑफ एन एपी इज 52 and 17th term is 20 more than the 30th term, find AP। ठीक है, सॉल्यूशन। ये क्वेश्चन बोर्ड में कई बार आया है डिजिट चेंज करके, बस वो डिजिट चेंज कर देते हैं, क्वेश्चन यही चलता है। कई बार आया हुआ है बोर्ड के अंदर। ठीक है, मैं एक्सप्लेन करता हूँ क्वेश्चन को। let the फर्स्ट टर्म मान लिया हमने, फर्स्ट टर्म हमने मानना ए है एंड कॉमन डिफरेंस माना हमने डी है। एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की बात हो और ए और डी की बात ना हो, ये तो हो नहीं सकता। ठीक है, एपी की बात है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, तो ए और डी की बात तो भाई होएगी। ठीक है, नाउ गिवन क्या है हमें? एक तो हमें गिवन है 10th टर्म A10 कितना गिवन है हमें? 52। A10 10th टर्म 52 गिवन है। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं A + 9D। A10 को A + 9D, A10 52 दे रखा है, इसको हम A + 9D। जोन सी टर्म होती है उसमें एक डी कम होता है, A + 9D 10th टर्म है तो डी इसमें एक कम होगा। मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ जरा आपको। मान लो आपसे कहें 5th टर्म है तो A5 को क्या लिखेंगे हम? A + 4D। आपसे कहें 10th टर्म है तो क्या लिखेंगे इसको हम? A + 9D। आपसे कहें 20th टर्म है तो क्या लिखेंगे इसको हम? A + 19D। आपसे कहें 28th टर्म है तो क्या लिखेंगे इसको हम? A + 27D। ठीक है, यहाँ A5 थी, A + 4D। जोन सी टर्म होती है उसमें एक डी कम होता है। A10 की बात थी तो A + 9D, 10th में एक डी कम आएगा। जोन सी टर्म है A20 है तो A + 19D, एक डी कम आएगा। A28 टर्म है तो A + 27D, एक डी कम आएगा। ठीक है, नौ और क्या दे रखा है उन्होंने? और वो कह रहे हैं 17th टर्म। क्या कह रहे हैं वो? 17th टर्म। 17th टर्म 13th टर्म से 20 मोर है। एक तो उन्होंने दिया था हमें 10th टर्म 52 है, 10th टर्म वाली 52 है। 10th टर्म कहें या A + 9D कहें, एक ही बात है। मैंने आपको यहाँ भी एक्सप्लेन की है वाली बात। ठीक है, एक उन्होंने दिया है हमें 17th टर्म 20 मोर है, यानी 20 ज़्यादा है। किससे? 13th टर्म से। 17th टर्म 20 मोर है, 20 ज़्यादा है। किससे? 13th टर्म से।
17th टर्म 20 ज़्यादा है किससे? 13th टर्म से। 17th टर्म 20 मोर है किससे? 13th टर्म से। ठीक है, इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 दे देता हूँ। ठीक, नाउ a प्लस 16d इज इक्वल टू a प्लस 12d प्लस 20। वही फिर मैंने A17 को मैंने लिख दिया A प्लस 16d, एक डी कम A प्लस 16d, मैंने यहाँ आपको भी एक्सप्लेन किया था ये बात। ठीक है, और A13 को मैंने लिख दिया A प्लस 12d, A प्लस 12d और प्लस 20। नौ 16d हो जाएगा हमारा 12d प्लस 20, ये हो जाएगा हमारा 16d माइनस 12d इक्वल टू 20। ये हो जाएगा हमारा 4d इक्वल टू 20, या ये हो जाएगा हमारा d इज इक्वल टू 20/4। ये हो जाएगा हमारा d इज इक्वल टू 5। 4 5 जा 20। मैं एक्सप्लेन करता हूँ। A17 टर्म ज़्यादा थी हमारी, मोर थी 13 टर्म से 20। A17 को हमने लिख दिया A प्लस 16d और A13 को लिख दिया हमने A प्लस 12d प्लस 20। A से एक कट गया, इस A से एक कट गया, यहाँ 16d बच जाएगा इज इक्वल टू 12d प्लस 20। 12d को हम लेफ्ट में लिया है साइन चेंज करके, 16d माइनस 12d इक्वल टू 20 और 4d इक्वल टू 20 और d इक्वल टू 4 आ जाएगा हमारा 20 के डिनोमिनेटर में, 4 5 या 20। d आ गया हमारे पास, d आ गया हमारे पास 5। ठीक, नाउ इस d की वैल्यू को हम पुट d इक्वल टू 5 इन इक्वेशन फर्स्ट। फर्स्ट क्या है हमारी? फर्स्ट हमारी ये a प्लस 9d इक्वल टू 52। a प्लस 9d इक्वल टू 52, इसमें हम d की वैल्यू पुट करेंगे और a निकाल देंगे। ठीक है, a प्लस 9d इक्वल टू 52 है, ये फर्स्ट इक्वेशन थी हमारी। a प्लस 9 इंटू 5 इक्वल टू 52, ये आ जाएगा हमारा a प्लस 45 इक्वल टू 52, ये आ जाएगा हमारा a इक्वल टू 52 माइनस 45, हमारा a आ जाएगा 7। नेक्स्ट पिन करता हूँ। d की वैल्यू हम इक्वेशन फर्स्ट में रख रहे हैं। इक्वेशन फर्स्ट थी हमारी a प्लस 9d इक्वल टू 52, a प्लस 9d इक्वल टू 52। ठीक, यहाँ हमने d रखा, d हमारा 5 आया था, यहाँ d रखा हमने। a प्लस 9 इंटू 5 इक्वल टू 52, 9 इंटू 5 45, a प्लस 45 इक्वल टू 52, a हो जाएगा हमारा 52 माइनस 45, a हो जाएगा हमारा 52 माइनस 45, a हमारा 7 आ जाएगा, a हमारा 7 आ जाएगा। ठीक है, नाउ AP होती है हमारी a प्लस d, a प्लस 2d डैश डैश डैश
ये फर्स्ट टर्म है ए, ये सेकेंड टर्म है ए प्लस डी, ये थर्ड टर्म है ए प्लस 2d। मैंने बताया था आपको अभी सेकेंड टर्म ए प्लस डी, एक डी कम आएगा, थर्ड टर्म ए प्लस 2d, एक डी कम आएगा। ठीक है, ये हमारी फर्स्ट टर्म है A1, ये सेकंड टर्म है A2, ये थर्ड टर्म है A3। नाउ 7 प्लस 5, 7 प्लस 2 इंटू 5, जहाँ A है हमने A पुट कर दिया, A की जगह A पुट कर लिया हमने, और D की जगह D पुट कर लिया। A की जगह A, डी की जगह डी, ए की जगह ए, डी की जगह डी। ए 7 है, डी हमारा 5 है। ठीक है, ये हो जाएगी हमारी 7, 12, 5 2 10, 17। यही हमारी एपी है, यही हमारी एपी है। ठीक है, 7, 7, 12, 17। नेक्स्ट क्लास 10th वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।